गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का पाठ 12 सुदामा चरित्र। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहले के दोहे हैं, वो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों को मैं इसका भावार्थ लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आगे चना गुरुमात दिए, ठीक है, ये वाला यहाँ तक के दोहे हम कर चुके हैं। इस वाले पद का भावार्थ हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आप लोगों को याद होगा, जिसमें कि भगवान कृष्ण जो हैं सुदामा से कहते हैं कि आपकी पत्नी यानी हमारी भाभी ने भेंट स्वरूप जो कुछ भी हमें दिया है, आप हमसे छुपा क्यों रहे हो। आपकी पहले से आदत रही है, जब गुरु माता हम दोनों के लिए चने देती थी तो आप जो है मेरे हिस्से के चने भी आप खा लेते थे। अतः वो उसको मजाक करते हुए कहते हैं कि चोरी की आदत में हो जो प्रवीण, यानी कि चोरी की आदत में आप बहुत प्रवीण हो, यानी बहुत चोरी की आदत में आप बहुत उत्तम हो, और ये आदत आपकी बचपन के अभी तक गई नहीं। अब हम आगे के पद आज हम आगे के पद पढ़ेंगे और उसके भावार्थ लिखेंगे। ठीक है, तो आज देख लेंगे आगे के पद। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बान, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओठत फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राम समाज। हो आवत नाही हो तो वही पठायो ठेल, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सके। ये पद उस वक्त का है, कवि ने इस वक्त का वर्णन किया है जब जो है सुदामा कृष्ण से विदा लेके अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और कृष्ण उन्हें खाली हाथ लौटा देते हैं। तो सुदामा मार्ग में क्या सोच रहे हैं, भावार्थ हम देख लेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि द्वारा उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। और सुदामा क्या सोच रहे हैं? सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्हें देखकर कृष्ण को बड़ा ही प्रसन्नता हुई, उन्हें गले से लगाया और आदर सम्मान भी दिया। पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन के दिनों को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाए फिरा करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे? सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि उन्हें बहुत सारा धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे, वह भी कृष्ण के लिए थे। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे और न ही वो जो है भेंट स्वरूप जो चावल थे वो लाना चाहते थे, जो कि कृष्ण के लिए थे। लेकिन बदले में कृष्ण ने क्या किया? बदले में कृष्ण द्वारा खाली हाथ वापसी हुई। ठीक है,
ये इसका भावार्थ हो गया। इसके बाद है दूसरा पद जो है वो है, वैसे ही राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कैधो परियो कहूँ मार्ग भूली के फिरी के में अब द्वारका आयो। भवन बिलोके को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। मार्ग में सोचते सोचते सुदामा अपने गांव पहुंच गए, लेकिन अपने गांव पहुंचते ही क्या देखते, वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम। जैसे उन्होंने द्वारका में देखे थे महल, हाथी घोड़े, वही सब जो है वैसा ही नगर, वैसे ही महल, वैसे ही हाथी घोड़े उन्हें कहाँ दिखाई दे रहे, अपने गांव में दिखाई दे रहे। ठीक है, वैसे ही ठाट बाट, वैसा ही समाज वहाँ उसी प्रकार से सब कुछ था जैसे कि द्वारिका में था। यह सोचकर सुदामा को जो है भ्रम हो गया है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मार्ग भूल के फिर से द्वारिका पहुँच आया हूँ, फिर से द्वारिका आ गया हूँ। भवन विलोकति को मन लोचन, अपने नगर में आके द्वारिका जैसे बड़े बड़े भवनों को देख रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि सोचते वे गांव के बीच में आ गए हैं कि क्या यह मेरा ही गांव है या वापस मैं द्वारिका पहुंच गया हूं। पूछत पांडे फिरे सब सो, और सबसे पूछते फिर रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, क्योंकि वास्तव में उनकी झोपड़ी जो है महल में बदल गई है, इसलिए उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिल रही, वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहे हैं। कवि कहते हैं कि कृष्ण ने बिना सुदामा को बताए ही उनकी जो सहायता की थी उससे जो है सुदामा अनजान है। कै वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती कहाँ ते गजराहो ठाटे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुरुतो नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप ते दाख भाव। अब जब कृष्ण द्वारा सुदामा की सहायता की गई, उनको अथाह धन संपदा कृष्ण द्वारा मिल गई, तो नरोत्तम दास जी क्या कहते हैं, सुदामा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास एक टूटी फूटी छानी यानी झोपड़ी थी, और कहाँ उस झोपड़ी के जब सोने के महल विराजते हैं। कै पग में पग नहीं हती, कहाँ तो पैरों में पहनने के लिए जूतियाँ तक नहीं होती थी, और कहाँ अब उनके महलों में, महल के बाहर महावत जो हाथी को चलाते हैं उसको बोलते हैं महावत। तो कहाँ अब उनके महल के बाहर हाथी खड़े हैं, महावत उनको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ तो सुदामा की कठोर भूमि पे रात कटती थी, और कहाँ कोमल सेज पे नींद ना, और कहाँ कोमल सेज पे भी उन्हें, कोमल बिस्तरों पे भी नींद नहीं आ रही। कह जुरुतो नहीं कोदो सवा, कवि कहते हैं कि कहाँ तो पहले हालत ऐसी थी कि उन्हें खाने के लिए कोदो यानी जो है छोटा मोटा अनाज वह भी नहीं जुड़ता था। प्रभु के प्रताप ते दाख खा, लेकिन कहाँ प्रभु के प्रताप से उनको मेवे, मिष्टान, किशमिश खाने को मिल रहे। ये आप लोगों का जो है सुदामा चरित्र आप लोगों का भी कंप्लीट हो गया है। इसका भावार्थ आप देखेंगे। इसका भावार्थ है, सुदामा अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसे ही राज समाज है, वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसा द्वारका में थे। इससे सुदामा के मन में भ्रम छा गया। सुदामा सोचते हैं कि वे भूलकर फिर से द्वारिका पहुंच गए, क्योंकि उन्हें द्वारिका जैसे भव्य महल वहाँ दिख रहे हैं। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहाँ जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज
नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहा है। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। दूसरे दोहे का अर्थ है कै टूटी हुई छानी के। कवि कहते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी फूस की झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित है। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियाँ तक नहीं होती थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत खड़े हैं, साथ ही हाथी खड़े हैं।